जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एकादशी के बारे में। इस बार की एकादशी को अम्ल एकादशी कहेंगे, यानी कि जिस एकादशी का व्रत हम मार्च के महीने में रहने वाले हैं उस एकादशी को अम्ल एकादशी कहा जाता है। एक चीज़ बता दूं आपको दोस्तों कि एकादशी का व्रत सर्वोत्तम तो है ही, साथ साथ संपूर्ण सुखों को देने वाला एकादशी का व्रत कहा जाता है। लेकिन एकादशी व्रत में अक्सर कन्फ्यूज़न होती है। जब एकादशी 2 दिनों में पड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा दुविधा हो जाती है कि हम व्रत किस दिन रखें। इस बार भी एकादशी 2 और 3 दोनों ही दिन पड़ रही है, तो किस दिन आपको व्रत करना है। देखिए, गलत दिनों पे यदि हम एकादशी का व्रत कर लेते हैं ना, तो उसका कोई लाभ तो मिलता ही मिलता नहीं है। लेकिन जो एकादशी हमसे छूट जाती है तो वो नियम भंग हो जाता है हमारा। क्योंकि देखिए, यदि आपने एकादशी का व्रत करने का नियम लिया हुआ है और मान लीजिए गलत दिन एकादशी करेंगे तो फिर अगले दिन पारण कर लेंगे जिस दिन आपका व्रत होना चाहिए, तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस बार किस दिन आपको एकादशी करना चाहिए, किस दिन श्रेष्ठ व्रत है आपका, उस दिन किस दिन करना चाहिए, ये तो जानेंगे ही जानेंगे दोस्तों। साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, इस बार की आमल की जो एकादशी है उस बार सुहागिन महिलाएं अपने पति की तरक्की के लिए, विशेष तरक्की वो होती है कि जैसे कोई काम कर रहे हैं उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है, कोई उपाय कर रहे हैं जिसमें सफलता नहीं मिल रही है, और कोई जैसे कि कुछ भी उनका व्यवसाय है नहीं सफल हो पा रहा है, या फिर आप दोनों के बीच खूब मनमुटाव चल रहा है, संतान उत्पत्ति में बाधा हो रही है, कुछ भी दिक्कत है यदि पति से जुड़ी हुई, तो आप इस काम को ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत विशेष है इस बार की एकादशी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है। 2 मार्च को सुबह 6:38 से एकादशी शुरू हो रही है, जो कि 3 मार्च को सुबह 9:02 पर समाप्त हो रही है। और उदया तिथि आप जानते ही हैं। और विशेषकर एकादशी में एक नियम होता है कि जिस दिन हमें द्वादशी युक्त एकादशी मिलती है उस एकादशी को हम बहुत श्रेष्ठ एकादशी कहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना बहुत श्रेष्ठ होता है। इसलिए 3 मार्च को बिना किसी शक, बिना किसी संदेह, बिना किसी संशय के आप लोग व्रत रहिएगा। एक प्रश्न और आता है कि दीदी जब एकादशी 2 दिनों में हो तो हम चावल क्या करें, दोनों दिन न खाएं। देखिए, उत्तम तो यही होगा कि आप दोनों ही दिनों में चावल न खाएं। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो व्रत रखेंगे उनकी तो अलग ही बात है। लेकिन जो लोग जो है एकादशी को सिर्फ एकादशी तिथि को बचाते हैं वो लोग 2 तारीख को तो बिल्कुल भी चावल न खाएं, और 3 तारीख को जो है एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद आप चावल खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, दोनों ही दिन लगभग एकादशी मान्य होगी क्योंकि दोनों ही दिनों में हमें सुबह की एकादशी मिल रही है। बस 3 मार्च को इसलिए आपको रखने को कहा जा रहा है क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी बहुत ज़्यादा विशेष होती है, इसलिए 3 मार्च की एकादशी विशेष है। तो दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लीजिएगा। दोस्तों, कहा जाता है ना कि फाल्गुन माह में पड़ने वाली जो आम्ल की एकादशी होती है वो विशेष होती है क्योंकि ये जो है पति पत्नी के प्रेम को भी मतलब दिलाने वाली होती है, साथ साथ जीवन में उन्नति, तरक्की, सफलता, क्योंकि इस माह में ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद की विजय हुई थी, यानी कि सत्य की विजय हुई थी। तो बहुत विशेष है ये एकादशी, और साथ साथ शोभन योग का निर्माण हो रहा है। देखिए, विशेष समय, विशेष परिस्थितियों में यदि इस योग का निर्माण हो जाता है ना तो और ज़्यादा सुविधा बढ़ जाती है। तो करना ये होगा दोस्तों कि सबसे पहली चीज़ तो आप जानिए कि घर में भगवान विष्णु की कोई भी छोटी सी फोटो है, मूर्ति है, शालिग्राम जी हैं, तो आप उनकी पूजा आराधना विधि विधान से कर लीजिएगा 3 तारीख को। 2 तारीख को अभी आप कर सकते हैं, लेकिन व्रतधारी लोग जो है 3 तारीख को अपना व्रत रखेंगे। और आप सभी यदि सिर्फ एकादशी की पूजा करते हैं, व्रत नहीं रखते हैं, तब भी आप 3 तारीख को करिएगा। आप सभी के लिए, हम सब के लिए श्रेष्ठ है 3 तारीख की पूजा और व्रत। उसके बाद आप भगवान विष्णु को जो है हमेशा ही बताती हूँ कि आज पीले फूल चढ़ाइए, पीले फूलों की माला चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए, थोड़ा इत्र चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए, जो जो चीज़ें उपलब्ध हो जाए सब चढ़ाइए। आज अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है भगवान को, तो कर लीजिएगा। और 3 तारीख को जो है दोस्तों वो शुक्रवार पड़ रहा है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु के साथ आज माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करिएगा। पति की उन्नति और तरक्की चाहने वाली हर सुहागिन महिला, आप एक काम करिए, आज माता तुलसी की पूजा आप जरूर करिएगा, किसी भी स्थिति में है। यदि पीरियड्स वगैरह हैं तो तब तो कुछ कहना ही नहीं। आज माता तुलसी की पूजा विधि विधान से करिएगा दोस्तों। कहा जाता है कि तुलसी सुहाग के लिए वृंदा है,
यानी कि वृंदा ही तुलसी है, आप सभी जानते हैं। लेकिन तुलसी जो है सुहाग के लिए कही जाती है कि किसी की पूजा करे न करे, सौभाग्यवती रहना चाहती हैं तो तुलसी की पूजा ज़रूर करिए। आज माता तुलसी को श्रृंगार सामग्रियाँ अर्पित करके और आप किसी को दान दे सकते हैं, या फिर दान देना छोड़िए, आप खुद भी इसका इस्तेमाल करिए, बहुत ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ होता है। आज आंवले का पेड़ यदि आपके आसपास मिल जाए तो एक काम करिएगा, थोड़ा ज़्यादा कलावा लेकर के जाइएगा, जिसको मौली कहते हैं, रक्षा कहते हैं, जो आपके यहाँ बोला जाता हो। आज जो है 5 बार कलावा जो है उस आंवले के वृक्ष में लपेटिएगा, और जो कलावा बच जाए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जो मौली रक्षा बच जाए वो घर ला करके पति के हाथ में बांध दीजिएगा। पति के हाथ में बांधने से आप देखेंगी कि उनको तुरंत से सकारात्मक ऊर्जा का मतलब ऐसे फील होने लगेगा कि कुछ तो सकारात्मकता है। कौन से हाथ में बांधना है? तो पति के दाहिने हाथ में बांधना है। आप खुद के हाथ में भी बांध सकती हैं और पति के हाथ में भी बांध सकती हैं। बच्चे हैं तो उनके हाथ में बांध सकती हैं। लेकिन आज शुक्रवार है और आप हैं अपने घर की लक्ष्मी, तो अपने घर में लक्ष्मी को स्थायी रखने के लिए, विशेष पति की उन्नति के लिए ये काम ज़रूर कर लीजिए। आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप आज तुलसी जी में भी ये काम कर सकती हैं। तुलसी को जो है 5 बार कलावा लपेट कर बचा हुआ कलावा प्रार्थना करके कि हे माता हमारे पति की उन्नति हो, उनकी रक्षा होती रहे, ये धागा उठाकर आप अपने पति को बांध सकती हैं। लेकिन आंवला में करती हैं तो बहुत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि आंवला में नारायण का वास माना जाता है। ये काम कर लीजिएगा। अब एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि यदि आपको जीवन में उन्नति और तरक्की चाहिए तो शुक्रवार का जो नियम है वो सब तो मैं बताती हूँ। आज एक काम और करिएगा, आज बैठ करके शाम को एक घी का दीपक जला लीजिएगा और आज श्री शुक्तम का पाठ ज़रूर करिएगा। 11 पाठ करिएगा, टाइम बहुत नहीं लगता है। और आप तो जानते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता है, ये हमारे यहाँ की देसी कहावत है। तो इसका मतलब ये है कि जितना आप प्रयास करेंगे, देखिए माँ लक्ष्मी कोई ऐसी मतलब ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा प्रयास करिए, बहुत 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 तपस्या के बाद कहीं वो आपके घर का रास्ता देखती हैं। तो आप आज एकादशी है और प्लस शुक्रवार है, शोभन योग भी बना हुआ है। तो एकादशी एक तो नारायण का दिन है, नारायण का मतलब कुछ भी विशेष पूजन करने से माँ लक्ष्मी स्वयं आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। नारायण की पूजा करिए, शाम को देसी घी का एक दीपक जलाइए और वहाँ पे बैठ के आप श्री शुक्तम का पाठ करिए। आपकी खुद की उन्नति होगी, पति की उन्नति होगी, तरक्की होगी। तुलसी जी में जल मत चढ़ाइएगा। आज शाम को यदि शत्रुओं से परेशान है तो 2 काली मिर्च डाल करके और आज तुलसी जी में दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। आज शुक्रवार का दिन है तो आज खीर तो बनेगी, लेकिन साबूदाने की खीर बनेगी। किसी भी देवी देवता को आज जो है अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। ये सामान्य सी कहावत है और ये सच भी है, कई बार हमने पढ़ा भी है कि आज देव भी व्रत रखते हैं, तो देवताओं का भी व्रत होता है। ये एकादशी इतना श्रेष्ठ व्रत है कि कहा जाता है कि सभी देवता इसका व्रत रखते हैं। अब चलिए एक चीज़ और बता दूं आपको कि यदि जीवन में कहीं से भी और दिक्कत आ रही है, कुछ भी सफलता नहीं मिल रही, जैसे कि कोर्ट है, कचहरी है, कहीं ज़मीन फंसा हुआ है, कहीं और कोई मुसीबत है जो कि आपको समझ में ही नहीं आ रही कि अब कहाँ जाए, रास्ता नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग फ़ोन करके, देखिए कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, हृदय से बताती इसलिए हूँ कि आप इस चीज़ को समझिए कि इतनी तकलीफ़ में आए लोगों का भी बेड़ा पार हुआ है। आप कोई नई तकलीफ़ में नहीं है, ना परेशानी में है। लोग रोने तक लगते हैं, विश्वास मानिए, लोग रोने, परेशान होकर रोने तक लगते हैं। तो आप एक काम करिए, आज के दिन से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। यदि कोई ऐसी समस्या है जो कि नहीं निपट पा रहे तो गजेंद्र मोक्ष का काम पाठ करिए। कई हमारी मतलब बच्चियां हैं जो छोटी छोटी नई शादी हुई है, वो लोग कहते हैं कि दीदी पति का काम नहीं चलता है, परिवार ने भी सपोर्ट देना बंद कर दिया। यदि इस तरह की कुछ भी समस्या है और आपको लग रहा है कि अब तो कोई रास्ता बचा नहीं है हमारे सामने, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ आज से शुरू करिएगा और 16 बार श्री शुक्तम का पाठ करिए। और एक मूल मंत्र आपको बता देती हूँ कि यदि आप भगवान के शरण में रहेंगी ना, तो आज नहीं तो कल आपको विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हाँ, यदि कुंडली वगैरह दिखाना है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, मुझसे खुद से बात कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर कहना चाहूँगी कि वीडियो कैसी लगी ये भी साथ साथ बता दीजिएगा। हाँ, आज भगवान को आंवले का फल भी चढ़ाया जाता है, तो यदि कहीं से बाजार में तो मिल ही जाएंगे, आंवले का फल मिल जाए तो चढ़ाइएगा। आंवला वैसे भी एक चीज़ आपको बता दूँ ना, आज ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, ये हमारे यहाँ की मतलब पारिवारिक परंपरा है
कि आज के दिन ना आंवले को स्टोर करके रखा जाता है। अब आंवले को आप इस तरह तो स्टोर करके रखेंगे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, आज के दिन आंवले का मुरब्बा बना करके या जैसे भी हो 5 आंवले पूरे साल के लिए आपको अपने घर में स्टोर कर रखना चाहिए, क्योंकि इससे ना पूरे मतलब वर्ष भर उन्नति और तरक्की आपकी बनी रहती है। किसी भी परिवार के लिए मैं बता रही हूँ, हर महिला अपने घर में ये काम ज़रूर कर लें कि आज जो है कुछ आंवले का मुरब्बा खरीद कर लाइए, बना कर रखिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आज ही बना लीजिए, कल भी बना लीजिए, लेकिन आंवला आज लाइए, भगवान विष्णु को समर्पित करिए। और अच्छा तो यही होगा कि मुरब्बा बनाइए और भगवान विष्णु को समर्पित करिए। और कम से कम 5 ही सही, लेकिन पूरे वर्ष आपके घर में आंवले का मुरब्बा होना चाहिए। फिर जब आप दूसरा बना लें तो आप इस आंवले को ला करके मतलब इसको हटा करके आप अपने खा पी लें, जो भी करना हो। और दूसरा आंवला रख लीजिएगा पारिवारिक बरकत के लिए, घर की बरकत के लिए। ये बहुत मतलब श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ परिवार में ये परंपरा है, नियम है, तो और आज के दिन ही किया जाता है। तो आप सभी ये काम कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपके फीडबैक को सुनकर। और हाँ, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक समस्या जो कि मेरे साथ हो रही है, कभी हेल्थ की समस्या, कभी मतलब शरीर साथ नहीं दे रहा है, कभी कभी हो रहा है कि जैसे कोई कभी मतलब व्यस्तता इतनी रह रही है कि मैं टाइम पे वीडियो तो नहीं दे पा रही हूँ आपको। तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपसे कोई जानकारी छूटेगी नहीं। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ, तब तक भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।